कॉलेज रिव्यूज जैसे कि हमारे चैनल पे चल रहे हैं, तो उसी की दौर में हमारा कॉलेज बच्चों ने डिमांड करी कि एनआईटी रायपुर का कॉलेज रिव्यू लेके आइए। आपकी डिमांड्स फुलफिल करना हमारा भी कर्तव्य है और हम आपके कर्तव्य को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में एनआईटी रायपुर का कंप्लीट कॉलेज रिव्यू रहेगा, जिसमें कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इस कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है, ठीक है, राइट। इसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इसके बाद जाकर के हम इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानें, कितनी फीस लगेगी यहाँ पे, साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में जानें कि कितनी रैंक तक एडमिशन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सारा चीज डिस्कशन होगा। इसके बाद लास्ट में प्रोज, कॉलेज को लेने की अच्छाइयाँ क्या है और कॉन्स, कुछ बुराइयां भी है, वो दोनों बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, दैट इज द सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको, अगर आप सीरियस हो अपने एडमिशंस को लेकर के, तो आपको बेस्ट कॉलेज के अंदर एडमिशन इसी चैनल के थ्रू मिल पाएगा, वरना दूसरे चैनल के थ्रू फिर बाद में दिक्कत आएगी, तो मत पछताना, ठीक है। बच्चे पहले पिछले सालों के पछता चुके हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो एनआईटी रायपुर एस्टैब्लिश है 1956, तो काफी पुराना कॉलेज है, ठीक है, 60-70 साल से ऊपर हो चुके हैं। एरिया की बात करें तो 100 एकर्स का रहने वाला है, तो एक बड़ा कैंपस है, कोई छोटा कैंपस नहीं है, ठीक है। एनआईटी जो इसका पूरा नाम रहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। कैंपस की फोटोज वीडियोज होंगी तो मैं बीच बीच में दिखाता रहूंगा। रैंकिंग पे आ जाए तो इसकी रैंक 70 है 2023 में। पहले इसकी रैंक 2022 में 65 हुआ करती थी, तो इसे बेकार कर दिया गया है। बेकार करने से आपको ज़्यादा कुछ इसमें परेशानी वाली, टेंशन वाली बात नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये रैंकिंग जो है ना, इधर उधर होते रहती है। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो थोड़ा सा पैसे वैसे दे कर करा लेते हैं, लेकिन ये तो गवर्नमेंट है, तो इतना इस पे ध्यान मत दो। एडमिशन्स इसके, आप अभी जेई मेन का एग्जामिनेशन दोगे, उसके बाद आपकी जोसा की काउंसलिंग होगी, और जोसा में आपको नहीं मिलता है तो फिर सीसैप में भी आप लोग जा सकते हो। तो ये दोनों काउंसलिंग के थ्रू इसके एडमिशन्स होते हैं। और अगर आप जेई मेन एग्जामिनेशन देने वाले हो, ठीक है, तो उसमें आपका फिजिक्स मैथ कंपलसरी होता है, केमिस्ट्री बायो में से कोई होगा तो काम चल जाएगा। और एनआईटीज में एडमिशन लेना है आपको, ठीक है, एनआईटीज आईआईटीज इन सब में एडमिशन आपको लेना है, 75% का क्राइटेरिया रहता है। जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस और एससी एसटी वालों के लिए 65 पे काम चल जाता है। ब्रांचेस पे आ जाएं तो काफ़ी ब्रांचेस यहाँ पे रहती है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ बीआर का कोर्स भी कराता है, ठीक है। तो बीआर का जो एग्जाम आप लोग दे रहे हो, तो वो भी इस कॉलेज में ले सकते हैं। फी स्ट्रक्चर पे आ जाए तो 4000 वन टाइम फी और 1000 सेमेस्टर की अदर फीस। टोटल बात करें यहाँ पे ट्यूशन जो फीस मिलती है, यानी कि आपको ट्यूशन फीस के ऊपर जो बच्चों को फी रिवर्स मिलेगा, तो वो बस ट्यूशन फीस पे मिलता है 62। इसके अलावा जो अदर फीस है वो आपको देनी पड़ती है। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो 74,500 रुपीज़ देना पड़ेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर से ये फीस कम हो जाएगी, ओनली 63,500 देना पड़ेगा। तो टोटल कॉलेज की फीस आपकी 5,40,000 तक। अगर आप रायपुर के आसपास हो तो फिर जाकर के आपको इतनी फीस में काम चल जाएगा। बट अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हो, ज़्यादातर अदर वाले बच्चे के रहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है फीस देनी पड़ेगी। टोटल हॉस्टल फीस जो लगेगी आपकी 1,80,000 अप्रॉक्सीमेटली पूरे 4 साल की लगने वाली है। टोटल बात करें तो 7,20,000 आपका लग जाएगा हॉस्टल और आपका कॉलेज फीस मिला करके, राइट। तो इतनी फीस में काम चल जाएगा। और देखो, इतनी फीस में आपको रिमिशन भी मिल जाता है, जैसे कि आपको SC ST से बिलोंग करते हो या फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 100% ट्यूशन फीस, यानी कि जो 62,000 ट्यूशन फीस देनी पड़ रही है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जनरल ओबीसी वाले बच्चे बोलोगे कि हमें क्यों नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा, ठीक है। अगर आपके फादर की इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ट्यूशन फीस पे पूरा रिमिशन। अगर आपके फादर की इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है, तो भाई उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2/3 ऑफ योर ट्यूशन फीस उतना आपको मिल जाएगा, राइट। प्लेसमेंट्स पे आ जाए तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 55 LPA है, तो पिछले साल से थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, पहले 57.5 था, तो इससे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एवरेज पैकेज इसका पहले 10.39 LPA था, आफ्टर दैट ये इंप्रूव हो चुका है और 13.67 LPA हो गया है, राइट। मीडियन पैकेज पहले 17.55 LPA था, इंप्रूव होकर के 11.6 LPA हो गया है, राइट। एवरेज पैकेज यहाँ पे जो है आईटी का वो सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू जितने भी ब्रांचेस हैं, तो आईटी का सबसे ज़्यादा है, डेट इज 18.42 LPA। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है अगर आपको आईटी ब्रांच मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पे 75% बच्चे जो हैं वो प्लेस्ड हो जाते हैं। टॉप रिक्रूटर्स, ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पे आती हैं, जैसे एडोबी सब देख सकते हो, HP हो गई,
और भी बहुत सारी है कंपनीज, टॉप कंपनी साइमंस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट अच्छी क्यों जा रही है, अच्छी कंपनीज आ रही है। आगे बढ़े तो आ जाता है कनेक्टिविटी। तो आप लोगों को यहाँ पहुंचने के लिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे पहुंच करके फिर 18.5 किलोमीटर्स की दूरी पर रहेगा, ठीक है, कैंपस, तो वो उससे आ सकते हो। अगर आपका बजट नहीं है एयरपोर्ट से आने का तो आप रायपुर का जंक्शन जो है रेलवे स्टेशन, वहाँ उतर सकते हो और वहाँ से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा आपका कैंपस का, तो आप इजीली पहुँच पाओगे। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे हमने जोसा के टोटल 6 राउंड होते हैं, जो लास्ट राउंड है उसकी कट ऑफ यहाँ पे डिस्प्ले की गई है और यहाँ पे आपको होम स्टेट, अदर स्टेट और जितनी भी कैटेगरीज है, ओपन, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सारी कैटेगरीज आपको इसमें मिल जाएगी। तो आफ्टर दिस वीडियो यू कैन चेक इट आउट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें जेंडर न्यूट्रल, फीमेल सब कुछ दे रखा है, तो पूरा डिस्कस करेंगे तो काफी टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो टू सेव योर टाइम मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको देखना है। तो आप डाउनलोड करोगे तो आपको पता तो रहना चाहिए। तो देखो इतनी सारी है, तो मैं किसी एक ब्रांच का आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, एचएस का मतलब होता है होम स्टेट और ओएस का मतलब होता है अदर स्टेट। मैं अगर अदर स्टेट का देख रहा हूं तो होम स्टेट किसका लगता है, अगर उसने उस सेम स्टेट से क्लास 12th करी है, अगर वो उसके अलावा किसी भी स्टेट से उसने करी है तो वो अदर स्टेट की कैटेगरी में आता है। अदर स्टेट में ओपन कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल वाले बच्चों को 53,000 तक यहाँ पे एडमिशंस मिल जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये काफी अच्छी चीज रह जाती है, राइट। तो आप लोग और ब्रांचेस का चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि जितनी भी ब्रांचेस हैं। तो इस पार्ट को हम स्किप करते हैं बिकॉज इस पार्ट को सही नहीं होगा इतना सारा पेज में एक एक करके बताऊं, आप लोग खुद से डाउनलोड करके देख लेना। तो अब बढ़े आगे, तो आ जाता है द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर पूरा जो जर्नी आपने तय किया है क्लास 12th और क्लास 11th, जितने भी आपने मेहनत करी है, आईआईटी की तैयारी करी है, वो सारा अंत होता है कॉलेज के एडमिशन पे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको, अगर आप सीरियस हो अपने एडमिशन्स के लिए, आप चाहते हो कि मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो ये 5 मिनट मैं आपके ले रहा हूँ। ये 5 मिनट आपके डिसाइड होंगे पूरे 4 साल आप किस कॉलेज में जाने वाले हो। जो भी आपके जो फादर मदर पेरेंट्स की जो हार्ड अर्न मनी यानी कि मेहनत की जो कमाई है, वो सारा इसी पे डिपेंड करेगा, ये जो 5 मिनट में बात करने वाला हूँ। क्योंकि अगर ये आपने ढंग से सुन लिया ना तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्या मार्केट चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो अभी आपका एग्जामिनेशन अप्रैल में खत्म होगा, अप्रैल में जैसे ही एग्जामिनेशन ओवर होगा, इसके बाद आपको बहुत सारे काउंसलर्स खुद से ही कॉल करने लग जाएंगे कहीं से डेटा निकलवा करके, या फिर आपको खुद से कहीं काउंसलर्स के पास जाओगे कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मार्केट के अंदर ज्यादातर फ्रॉड काउंसलर्स हैं, यानी कि आपसे पैसे ठग लिए जाते हैं, 50,000 1-1 लाख रुपए आप जाओगे काउंसलिंग में ले लिए जाते हैं, या बहुत सारे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग्स भी दिखने को मिलेगी और आप लोग पे भी कर दोगे, बाद में पता चलेगा जो मैं सोच रहा था वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस मेरे पैसे की बर्बादी हुई यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ है। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया है कि हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग तो 5-6 सालों से चल रहा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप हमारे पिछले जाकर के देख सकते हो, स्टूडेंट रिव्यूज जाके चेकआउट कर सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे जो हैं आईआईटीज एनआईटीज जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, वहाँ सारे पहुंचे पड़े हैं। उसके बाद जाके बात करें तो प्राइवेट में भी बात करोगे तो वीआईटी एसआरएम सभी में, स्टेट काउंसलिंग जो होती है हमारी यूपीटीयू की, डीटीयू, ये सब जितने भी, जैक दिल्ली, ये सारे जितने भी काउंसलिंग है ना ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो सारे बच्चे हर जगह पहुंचे पड़े हैं। तो इतने सारे बच्चों को हमने 5-6 साल से पहुंचा रहे हैं, तो इस बार आपकी बारी है कि इस बार हम आपको पहुंचाने वाले हैं। तो आपको कैसे पहुंचाया जाएगा, तो आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं हर साल ज्वाइन करते हैं, तो इस साल आपकी बारी है, इस साल आपको ज्वाइन करना है। अभी मैं ऑनलाइन बताऊंगा, इसके बाद मैं ऑफलाइन काउंसलिंग का भी बताऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले जो भी बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं मैं उनके लिए समझा देता हूँ। तो देखो आपको ये सारी लिंक्स दिख रही होंगी, जोसा काउंसलिंग है, जोसा के साथ सीसैप काउंसलिंग, आप स्टेट काउंसलिंग्स करना चाहते हो जोसा के साथ, तो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस पीडीएफ में भी मिल जाएगी। तो मैं आपको इसके फीचर्स गिनवा देता हूं, क्योंकि पहले आपको प्रीमियम फैसिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। दूसरे लोग जो भी फैसिलिटी देते हो हमें नहीं पता, बट हमारे यहाँ 2 चीज़ें देखी जाती हैं, चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो या ऑफलाइन काउंसलिंग हो, हम 2 चीज़ों पे मेन रखते हैं, दैट इज़ द प्रीमियम एंड द अफोर्डेबल। बच्चों के लिए अफोर्ड करना ईजी हो और प्रीमियम मिलना चाहिए, ये नहीं कि अफोर्डेबल है तो प्रीमियम ना होना चाहिए, दोनों चीज़ रहती है। सबसे पहली चीज़, जैसी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो, इसकी जो फी है वो आप पे कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फीस है, ओनली फॉर द जोसा काउंसलिंग, दैट इज़ 1499। इसके साथ आप स्टेट
काउंसलिंग से होगे तो आपको कॉम्बो में मिल जाएगा, तो और भी अफोर्डेबल आपको पड़ जाएगा, राइट। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो इसके अंदर। इसके बाद जैसे ही आपने ज्वाइन करा तो आपको एक कॉल आएगा। वो क्या होगा, वो आपको पर्सनल मेंटर अलॉट हो चुके हैं, उन्होंने ही आपको कॉल किया है और आपसे सारी बातें, आपकी जो भी चीजें थी सारा कुछ क्लियर किया है। तो पर्सनल मेंटर सबसे पहले अलॉट करते हैं। जैसे ही अलॉट हो गए उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देते हैं। जितनों भी काउंसलिंग ले रखी है बस उन बच्चों का एक ग्रुप रहता है, तो वो बस सारे प्रीमियम बच्चों का ही ग्रुप रहता है, तो उसमें आपको ज्वाइन कराया जाएगा। उसके बाद जाकर के जो भी आपके डाउट्स हैं सारा कुछ आप लोग ओवर दी कॉल के थ्रू, जितने बार भी अनलिमिटेड कॉल्स करने हो या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग सारा कुछ क्लियर कर सकते हो पर्सनल मेंटर्स, क्योंकि वो पर्सनली आपके लिए ही हैं। उसके बाद जाकर के आपकी जो मोस्ट यूनिक चीज हमारे में जो मिलती है, वो जो कोई प्रोवाइड नहीं करता, दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग बाय द पर्सनल मेंटर्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने भी काउंसलर्स हैं दे आर गिविंग यू द पीडीएफ, एक पीडीएफ सेंड कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मेहनत से बचते हैं, और मेहनत से बचने के कारण बच्चों का बेकार भी हो जाता है, क्योंकि आपको एक यूनिक रैंक दी गई है। ठीक है, किसी बच्चे की 10,038 रैंक क्यों मिली है यूनिक रैंक, किसी बच्चे की 11,000, किसी की 12, ऐसी करके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अलग अलग आपकी रैंक मिली हुई है। क्यों मिली है, क्योंकि आपको उस हिसाब से ही कॉलेज मिलेगा, और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस हिसाब से आपका कॉलेज रहेगा। बहुत सारी आपको कौन सी ब्रांच को प्रेफर करना है, बहुत सारे, हर बच्चे का अलग डिमांड होता है, उस हिसाब से उसका एडमिशन होता है। तो वो क्यों मिला है, तो जो काउंसलर्स है वो तो आपको एक पीडीएफ भेज देते हैं, बोलते हैं हाँ इसी से देख के भर लेना, बात खत्म। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। पर्सनल मेंटर आपसे कॉल पे बात करेंगे, सारा कुछ जान करके खुद से लैपटॉप पे फिल करेंगे, यहाँ पे खुद से फिल करेंगे, फिर आप आराम से चेक करके उसके बाद अप्रूव होता है वो। तो इतना लंबा प्रोसेस हम लोग करते हैं जिससे कि यार कुछ भी गलती ना हो, क्योंकि बच्चों से गलती हो सकती, बट द पर्सनल मेंटर्स क्योंकि उन्हें 5 to 6 ईयर्स से एक्सपीरियंस है, तो वो गलती नहीं करेंगे। तो ये सबसे यूनिक चीज रहेगी। जो भी चीजें सारा कुछ आपको मिल रहा है, तो और आपको बता ही दिया 1499 इसकी फी है, दैट इज अफोर्डेबल, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बट इसके बाद आता है आगे की चीज, दैट इज द ऑफलाइन काउंसलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ही ज्यादातर स्कैमर्स हैं, कुछ कुछ सही भी हैं, तो वो बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर आपका ऑनलाइन काउंसलिंग तो हमें पता है और आप ही सबसे अच्छे हो, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में बताइए, और हमें ऑफलाइन काउंसलिंग में कैसे आ सकते हैं, कहाँ आना है, ये सारा कुछ आप लोग हमें बता दीजिए। तो फिर जाकर के हमने ऑफलाइन काउंसलिंग भी लॉन्च कर दिया है। अभी फिलहाल ऑफिस रेनोवेशन हो रहा है, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा तो ऑफिस का जो कंप्लीट एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा, उस ऑफिस पे आप लोग आ सकते हो। ऑफिस की वीडियोस भी डालेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, सारा कुछ डलेगा, कैसे आप आराम से रीच कर पाओगे। ये दिल्ली एनसीआर के अंदर रहने वाला है। ठीक है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोग इजीली पहुंच जाओगे। वहां इसलिए रखा गया है कि जिससे यूपी के भी बच्चे होंगे, गाजियाबाद जो भी आसपास के, वो भी आ सकते हैं, दिल्ली वाले बच्चे भी आ सकते हैं, नोएडा कहीं के भी, हर जगह के बीच में रखा गया है, वो जहां से सारे बच्चे रीचेबल है, किसी भी स्टेट से आप लोग आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, सबसे बेस्ट चीज होगी कि आप आओगे, उसके बाद आप कोशिश करना पेरेंट्स के साथ आना। जैसे ही आप आओगे उसके बाद क्या होगा कि जो भी चीजें आपकी है सारा कुछ हमारी टीम करेगी, सारा कुछ हम लोग करेंगे। आपको एक चीज रत्ती भर भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं आपको करना होगा, सारा कुछ हमारी टीम कर रही होगी। आप पूछोगे कि इतना सारा अच्छा प्रीमियम फैसिलिटीज आप देंगे, सारा कुछ फॉर्म फिलअप से लेके एक फ्रीज फ्लोट कुछ नहीं करना, सारा कुछ हमारी टीम करेगी। इसके लिए आप लोग सोचोगे कि आपका भी बहुत ज्यादा हाई चार्ज होगा, तो मैं आपको मार्केट का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि मार्केट में जब आप जाओगे कि यहाँ काउंसलर्स के पास, जहाँ पे आपको शायद सही से कुछ मिल भी ना पाए, वो कितना चार्ज करते हैं। वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए तक आराम से चार्ज करते हैं। कोई कोई 50,000 भी चार्ज करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, 1 लाख भी हम लोग चार्ज नहीं करेंगे, 50,000 भी नहीं करेंगे, उसका हाफ कर दो, दैट इज 25,000। वो भी नहीं, उससे भी कम लगेगा। आप लोग ऑफिस पे आराम से विजिट कर सकते हो, आफ्टर द एग्जामिनेशन आ जाना, बेस्ट से बेस्ट चीज मिलेगी। जैसे ही एग्जाम्स खत्म हो डायरेक्ट ऑफिस पे आने की कोशिश करना। जो बच्चे नहीं आ सकते वो तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही बाय कर लो, और जिसको आना है डायरेक्ट ऑफिस पे आना, वहां पे अच्छे से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, पर्सनल इंटरेक्शन में और ज्यादा अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो पाती है। ठीक है, तो आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो, और जिसको ऑनलाइन परचेज करना है तो ऑनलाइन भी आपको सारा कुछ मिल रहा होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हॉस्टल्स। तो यहाँ टोटल 8 हॉस्टल्स है। ठीक है, तो ज्यादा हॉस्टल्स है, वरना बहुत तो एनआईटी सब में कम भी रहते हैं। 5 हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड 3 हॉस्टल फॉर गर्ल्स। टोटल 1000 से ज्यादा बच्चे इन हॉस्टलों में रहते हैं, और यहाँ पर प्रेफर किया जाता है आउटसाइड वाले बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो प्रेफरेंस आउटसाइड वालों को मिलती है ओवर द होम स्टेट स्टूडेंट्स जो हैं। और देखो आउटसाइड वालों को तो प्रेफरेंस मिल ही रही है, लेकिन अगर आप होम स्टेट से भी हो तो भी आपको प्रेफरेंस कैसे मिलती है। अगर आपका घर कैंपस से जितना ज़्यादा दूर है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपका घर
कैंपस के पास में है, ठीक है, तो आपको प्रेफरेंस यानी कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। और एक और नई चीज़ क्या है इस कॉलेज में कि स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छा स्कोर करना पड़ता है अगर नेक्स्ट ईयर में भी हॉस्टल मिल सके उससे। तो ये सब यहाँ नई चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ क्या मिलती है, डबल सीटर एंड सिंगल सीटर रूम्स है, यानी कि पहले साल से ही 3 सीटर का कोई चक्कर नहीं है। 2 सीटर और 1 सीटर रूम्स आपको मिल जाते हैं शुरू से ही। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को 2 सीटर मिलता है। आपके रूम के अंदर नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें होती है, फैन, ट्यूबलाइट, ये सारी चीज़ें, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, ये सब मिल जाएगा। वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है और लैंड पोर्ट्स इसलिए दिए हैं कि भाई अच्छी स्पीड आपको मिल सके। कॉमन वॉशरूम्स अवेलेबल हैं और ठंडा पानी के लिए वाटर कूलर्स दे रखे हैं। जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है। कॉमन रूम्स है जहाँ पे आप लोगों को मान लो एंटरटेनमेंट पर्पस करना है, टीवी वीवी देखना है, तो उन सब के लिए कॉमन रूम इन्होंने दे रखा है जहाँ पे सारे बच्चे मिलके सारा कुछ कर सके। टोटल यहाँ 4 मील्स मिलती है। हर मेस का अलग अलग फूड मिलता है, ठीक है। सेंट्रल कैंटीन अवेलेबल रहती है। नॉन वेज का मेन्यू यहाँ अवेलेबल है, तो आपको नॉन वेज में कोई दिक्कत नहीं, वरना बहुत सारे कॉलेजों में नहीं रहता है। मेस फूड ठीक ठाक ही रहेगा, राइट। घर का खाना तो यार ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा होता है। अभी अच्छा नहीं लग रहा होगा, जब जाओगे ना हॉस्टल पता चल जाएगा। स्पोर्ट्स की बात करें तो सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। स्पोर्ट्स में जो भी नाम लो, बैडमिंटन, फुटबॉल, रनिंग ट्रैक्स, क्रिकेट ग्राउंड, हॉकी का भी ग्राउंड है, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल कोर्ट्स जहाँ पे फ्लड लाइट्स यानी कि रात को भी खेल सकते हो, बास्केटबॉल भी रात को खेल सकते हो, मॉडर्न जिम विम है, ठीक है। और स्पोर्ट्स के अंदर नॉर्मल जो रहता है इंडोर स्पोर्ट्स, चेस, कैरम, टेबल टेनिस, ये सब भी मिल जाता है। फोटोज आप लोग देख सकते हो, अगर कुछ वीडियोस होंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आपको बताया गया है 100 एकर्स का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। एस्टैब्लिश हुआ था 1956 में और कंप्यूटर सेंटर अवेलेबल है जहाँ पे आपको कोडिंग वोडिंग करना है, प्रोजेक्ट का काम करना है, वो सारा कुछ आप लोग कर सकते हो। क्लासरूम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे प्रोजेक्टर सब लगे पड़े हैं। लैबोरेटरीज भी यहाँ पे रहेंगी। वाईफाई की कनेक्टिविटी कोई बात नहीं है। एसबीआई बैंक यहाँ पे कैंपस में ही अवेलेबल है, तो ये अच्छी चीज़ होती है, बैंक के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ होना कि आपको चोट वोट लग जाए तो मेडिकल सेंटर भी इन्होंने दे दिया है। और यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर एसी लगा पड़ा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है। बच्चे जो है बाहर में गर्मी लगती है तो लाइब्रेरी में आके पढ़ भी लेते हैं और एसी का भी मज़ा ले लेते हैं। और बुक्स यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा बुक्स हैं। फैकल्टीज यहाँ पे अच्छी हैं क्योंकि आपको पता है कि एनआईटी ऐसी थोड़ी है, हर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग सब है। और नॉर्मल जो स्टेशनरी शॉप, साइकिल शॉप, डेली नीड की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। गेस्ट रूम दे रखा है, अगर आप कोई पेरेंट्स या कोई आता है तो गेस्ट रूम भी प्रोवाइडेड है। फेस्ट क्लब की बात करें तो एक लेंटिका करके एनुअल कल्चरल फेस्ट है, ठीक है, और अवरतन करके टेक्निकल फेस्ट है। तो यहाँ ये सब होता रहता है, ठीक है, वरना बहुत सारे एनआईटीज ऐसे जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें यहाँ होते रहती हैं। क्लब्स भी काफ़ी हैं, एथिक्स क्लब, ड्रामा क्लब, रोबोटिक्स, डिबेटिंग, मेंटरशिप, इनोवेशन, तो मेंटरशिप सब भी यहाँ प्रोवाइड हो रही है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो कुछ वीडियो होगी तो दिखा दूंगा, नहीं होगी तो फोटो तो आपको दिख ही रही है। आगे बढ़े तो आ जाता है प्रोज एंड कॉन्स। तो पहले प्रोज की बात करें, देखो प्लेसमेंट्स यहाँ पे पहली चीज बात करें तो एवरेज है कंपेयर टू अदर एनआईटीज, ठीक है, तो ठीक ठाक है। जैसे 13 एलपीए बताया मैंने, तो ठीक ठाक है। अगर आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी तब तो ठीक है, प्लेसमेंट अच्छी है प्लेसमेंट, बट थोड़ा नीचे की मिलती है तो उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं रहता है। कोडिंग कल्चर ठीक है क्योंकि मैंने बताया आईटी जैसी ब्रांचेस मिलती है तो आप काफ़ी अच्छा रहेगा। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं सेकंड ईयर से, ठीक है। रैगिंग तो होती नहीं है। आरओआई अच्छा है क्योंकि फीस कितनी पे कर रहे हो, 5.5 और 10-12 लाख की लग जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। गेस्ट हाउसेस हैं तो ये अच्छी चीज़ मिल जाती है, राइट। और ग्रीनरी कैंपस में तो है ही, ये सारी चीज़ अच्छी है। समझ आ गया। फेस्ट वेस्ट और कॉलेज लाइफ अच्छी आपकी डिसेंट रहेगी पूरे 4 साल। कॉन्स में रहता है कि इंस्टीट्यूट का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये थोड़ी एक दिक्कत है। और अटेंडेंस क्राइटेरिया और बच्चों का जो दुख रहता है मेनली बॉयज़ का, कि इंजीनियरिंग के अंदर गर्ल्स टू बॉयज़ का थोड़ा सा दिक्कत रहता है, तो ये है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जाके टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन है, वहां डिस्कस करेंगे। और इसके बाद किसकी आपको एनआईटी की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि पूरा एडमिशन के लिए अगर सीरियस हो ना तो ये चैनल पूरी हेल्प आपकी कर रहा होगा, राइट। और आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफिस पे आ जाना, एड्रेस आपका अपडेट कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में भी और साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।